स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग 12 बजे से पर डे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें पिछले आपके जितने भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन शिफ्टों में जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में किस हिसाब से पूछे जाएंगे उन पर मेमोरी बेस्ड एक आपका ये सेशन रहता है। ठीक है, आज तक ही आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, फिर अब हम लोग मिला करेंगे अपनी लाइव क्लास में। ठीक है, तो आज इसकी क्लास का पहला आपका सवाल है आप लोगों का, किसी घन के अभ्यंतर विकर्णों की लंबाई आपको देखे रखिए 8√3, आपको बताना है घन का वॉल्यूम क्या होगा। ये सवाल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको घन से रिलेटेड हर फॉर्मूले की जानकारी होगी, क्या विकर्ण हो, आयतन हो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, सारी चीजें। बात करेंगे अगर घन के डायगोनल की, तो जो भी साइड होगा उसमें √3 का गुणा कर दोगे आपको मिल जाएगा। ए बराबर यहां पर कितना आएगा आपका, ठीक है 8 आएगा, तो ए बराबर कितना आएगा 8। और आयतन कैसे निकालते हो आपका ए क्यू मतलब 8 का क्यू मतलब 512। इस सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर 512। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, अगले सवाल। कल या परसों की शिफ्ट में आपका इस तरीके से सवाल देखने को मिला यहाँ पर कि 8 माइनस 2√15 का आपको बताना है सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात कि भाई यहाँ पर जो आपको वैल्यू देखे रखी है उस वैल्यू को आपको चेंज करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन वहां पर दिए होंगे, तो अगर आप इस रूट को हटाओगे तो रूट हटाने का तरीका यही है कि आप इनका स्क्वायर करो। स्क्वायर नहीं कर सकते तो आप देखो कि अंदर वैल्यू कैसी देखे रखी है। जैसे यहां पर देखोगे कि आप इन्हें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 5 प्लस आपका 3 माइनस आपका 2, ठीक है, और यहां पर आपका 5 और यहां पर आपका 3, इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हो। तो ये बेटा कुछ और नहीं, आपका ये कुछ और नहीं, एक तरीके से आपका √5 माइनस आपका √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 माइनस √3 का आपका एक तरीके से होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट को हटा सकते हो तो आप बोल सकते हो क्या √5 माइनस आपका √3, और यही होना चाहिए इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर अगर ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगा आपको सबसे लास्ट वाले, मतलब ऑप्शन नंबर 4 डी। अगला सवाल, एक नाव 40 की स्पीड से आपकी जाएगी और 24 की स्पीड से वापस आएगी। आपको बताना है कि इनका एवरेज स्पीड यहां पर कितना होगा। सबसे पहले ये बात कि भाई टोटल अगर आप यहां पर एवरेज स्पीड निकालना चाहो, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या, 2xy और यहां पर आपका x प्लस वाई। ठीक है, 2xy और आपका x प्लस वाई, तो यहां पर कितना आएगा 2, ठीक है 40 और यहां पर आपका 24। ठीक है, इन दोनों का सम मिलेगा कितना 64। ठीक है, तो यहां पर एक काम करो, सबसे पहले किससे काटोगे, 2 से काटोगे 32 बार जाएगा, 8 से काटोगे 8 3 24, 8 4 32, 4 से 4 काटोगे तो आपका आएगा 30 किलोमीटर पर हावर। 30 किलोमीटर पर आवर मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, अगर यही 3 वैल्यू होती है मतलब 3 स्पीड देके रखी होती तो याद रखना 3xy z, 3xy z और यहाँ पर xy प्लस आपका yz प्लस आपका zx। ये आपको कब लगाना है, जब तीनों बार या दोनों बार आपकी डिस्टेंस बराबर हो। डिस्टेंस बराबर होगी तभी इस कॉन्सेप्ट को आप यूज में लोगे, नहीं तो आप वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, 75% खर्च करते हो मतलब इसका ये है 3/4। 3/4 इनकम अगर 4 होगी तो खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर 3 होगा, 7 कितनी होगी 1 होगी। अच्छा नहीं लगा तो आप एक काम करो, 2 जीरो बढ़ा, 2 जीरो यहां पर 2 जीरो यहां पर। ठीक है, उसके वेतन में 20% की बढ़ोतरी होती है, वेतन 20% बढ़ जाएगा मतलब 480, कितना 480, और उसने कहीं ना कहीं अपना खर्चा भी 10% बढ़ा दिया, खर्चा 10% बढ़ा दिया मतलब यहां पर कितना मिलेगा 330, यहां पर 330। भाई अगर देखोगे बैलेंस करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको 150, मतलब 100 से 150 हो गया, मतलब यहां पर आपका 50% खर्चा बढ़ गया होगा या बचत आपकी 50% बढ़ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका विकर्ण आपको 10 सेंटीमीटर देके रखा। वर्ग की प्रत्येक साइड की लंबाई बात,
यार एक बात बताओ, विकर्ण कैसे निकालते हो? a√2 यही होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10, तो a बराबर कितना होगा 5√2। तो आपको बताना क्या था, वर्ग की भुजा, ऑप्शन नंबर डी, खत्म कहानी। ये सवाल आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन पर आपको क्या होगा, लाभ होगा कि लेन देन पर आपको हानि होगी। यार देखो, ऐसे सवाल तो हम लोग हजारों बार लगा चुके हैं, एग्जाम में भी कहीं ना कहीं यही चीजें आपकी बार बार रिपीट हो रही, बार बार, ठीक है। तो 9 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर होगा आपके 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 5, तो सेलिंग प्राइस बटे आपका कॉस्ट प्राइस बराबर 5/3। मतलब 3 में खरीदोगे 5 में बेचोगे, प्रॉफिट कितने का कमाओगे, 2 का किस पर, 3 पर, 2/3 मतलब 66.67% का आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखना कि यहां पर आपको देखिए रखा है क्या, 3x माइनस आपका 7y बराबर आपका 14, 3x माइनस 7y बराबर 14। और भाई यहां पर आपको देखिए रखा है क्या, x बराबर x/x प्लस y बराबर आपका 7, ठीक है। देखो चाहो तो रेशनलाइजेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, x और y का रेशियो मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ोगे, 7 और 2 आपको 9 मिलेगा, ठीक है। तो x मतलब 7 3 21, 7 दूनी 14, 21 में से अगर घटाओगे, ठीक है, या फिर इस तरीके से यहां भी देख सकते हो, एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना चाहते हो, एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ऐसे समझो कि आपका x और y का जो अनुपात है ना, x और y का अनुपात 7:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 9 7 3 21x 21a मान लो, ठीक है, माइनस यहां पर 7 दूनी 14a, तो यहां पर कितना मिलेगा, 7a बराबर कितना हो जाएगा, बराबर यहां पर कितना मिलेगा 14, a बराबर कितना मिलेगा 2। a बराबर अगर 2 मिला है तो भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, और 14 4 आपको मिलेगा कितना, 56। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है आप लोगों का यहां पर, अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे लगाता है, पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में लगाए गए पौधों की संख्या समान है, तो प्रत्येक पंक्ति में अनुज ने कितने पौधे लगाए होंगे। इसका मतलब यह है कि एक पंक्ति अगर ये होगी तो इसमें इतने पौधे लगाओगे, ठीक है, इतने ही आप लोग पौधे लगाओगे जितनी यहां पर पंक्तियां आपकी होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि भाई x पंक्तियां होंगी तो इसमें x आपके पौधे होंगे, मतलब आप बोलोगे 5 6 2 5, तो यहां पर आपका x स्क्वायर कितना आएगा, 5 6 2 5 के बराबर आएगा, मतलब स्क्वायर रूट करोगे तो 75 आएगा, ठीक है। 75 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, एक घड़ी को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उसी घड़ी को अगर वह 140 रुपए में अधिक में बेचेगी तो 4% का लाभ हो जाएगा। अब ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आए ना तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, ओरली कोशिश करना कि आप इनका आंसर निकालो। कैसे समझो, पहले तो आंसर आ जाएगा 10 और 4 14, मतलब 1000 आंसर आएगा, सभी का आ जाएगा ओरली आंसर। जिनका नहीं आया तो देखो बेटा, 100 रुपए में खरीदा होगा घड़ी, पहले आप 10% की हानि पर बेचोगे, ठीक है, और फिर आप 4% के लाभ पर बेचोगे, कितने पर, 4% के लाभ पर, दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा आपका 14%, किसके बराबर 140 के। तो यहां पर 1% किसके बराबर हो जाएगा 10 के, 2 जीरो यहां बढ़ाओ, 2 जीरो यहां बढ़ाओ, ये आपका हो जाएगा अपना 100%, मतलब 10,000 1000 रुपए। अगला सवाल, ये एक बार आप लोग देख लो, अगर अभी तक आप लोगों ने प्ले स्टोर से परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले जाओ भाई इसे इंस्टॉल करो, और यहां पर जाकर आप इसे 5 रेटिंग भी दे सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी आपकी दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज आ चुकी है, ये आपका जो पर डे डेली बेसिस पर आपका एग्जाम होता है उसी पर आपकी एक तरीके से बेस्ड रहेगी। यहाँ पर
वही आपके क्वेश्चन होंगे जो डेली बेसिस पर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप अगर परचेस करना चाहो तो आपको एक रेफरल कोड याद रखना है, सोमसर 40 मतलब 40। इससे आपको मिल जाएगा इस टेस्ट पेपर में 40% का डिस्काउंट। इसके अलावा जो भी आपको टेस्ट पेपर चाहिए, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, ठीक है, आने वाली आपकी फॉरेस्ट गार्ड का या फिर आपका जेल प्रहरी का, जो भी आपको टेस्ट पेपर चाहिए यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। 40% का आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोगों का, एक नगर की जनसंख्या आपकी 10% बढ़ेगी यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो इसकी जनसंख्या अगले वर्ष कितनी हो जाएगी। यार ये तो बड़ा आसान है कि एक बात बताओ, ठीक है, वर्तमान में 20,000 है, तो 10% बढ़ेगी तो 22,000 हो जाएगी। या फिर ऐसे देख लो, 20,000 थी, ठीक है, 110% करनी है तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका 22। ऑप्शन नंबर यहां पर 30 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। अब यहां पर देखना, क्योंकि ये ना आपके हर शिफ्ट में करीब 3 से 4 सवाल तो यही पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के। हर शिफ्ट में एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है यहां पर ये सवाल आपके ना आ रहे हो। कुछ टॉपिक तो उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिए और हर शिफ्ट में वहीं से बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपका टाइम एंड वर्क हो, आपका सिंप्लीफिकेशन हो, आपका ट्रेन हो, एज इट इज क्वेश्चन वहां से रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब डाटा उन्होंने चेंज किया है, कैलकुलेशन को उतना ही रखा है, इस हिसाब से चीजें आपकी बार बार पूछी जा रही है। अब यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले भाई इनको सॉल्व करो। 4 और 1 5, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1, 15 3 45, मतलब पूरे का कितना आएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, 12 12 और 8 आपका 20, ठीक है, 2 से काटोगे 6, 6 और 5 आपका यहाँ पर 30, माइनस का 30, तो माइनस का आपका 3, यही होना चाहिए माइनस का, ठीक है, आपका यहाँ पर 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर देखोगे 20 माइनस आपका 33, तो यार बैलेंस करोगे तो माइनस का 13 ही तो आएगा, और यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, अमित एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता तो काम कितने दिनों में आपका पूरा होता, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे बड़ी बात बेटा, एक बात बताओ, ये अमित भाई साहब है, 15 दिनों में काम पूरा करेंगे, ये बलवीर है, ठीक है, 10 दिनों में काम पूरा करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30, ठीक है। रेट की बात करोगे 15 दूनी यहाँ पर 30 आएगा, और 15 10 3 30 आएगा। कौन स्टार्ट करेगा, पहले अमित अकेले स्टार्ट करेंगे, कितने दिनों तक, 3 दिन तक काम करेंगे। 2 की रेट से काम स्टार्ट होगा, 3 दिन तक होगा, मतलब यहां पर 6 काम होना चाहिए। बचा काम कितना, 24 बचा होगा, 30 में से अगर 6 हो जाएगा तो 3 दिन बाद बलवीर भी उसके साथ आ जाता है, मतलब दोनों लोग जुड़ जाते। 5 की रेट से काम करेंगे तो 24 5 की रेट से होगा, 5 4 20, 4/5, 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 10% के डिस्काउंट घोषित करने के बाद फिर भी वह 25% का प्रॉफिट कमाता है। क्रय मूल्य 360 रुपए, तो अंकित मूल्य आपको बतानी है क्या। यार ऐसे सवालों को मैंने हमेशा आपको एक ही चीज बोली कि भाई आपको सेलिंग प्राइस बराबर करनी है, और सेलिंग प्राइस आप 2 तरीके से निकालते हो। सबसे पहला तरीका एमआरपी में डिस्काउंट दे दो, दूसरा तरीका कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को जोड़ दो। जैसे यहां पर एमआरपी में कितने का डिस्काउंट दोगे, यहां पर 10% का मतलब 90%, ठीक है। यहां पर 25% का लाभ कमाओगे, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब 125, परसेंट से परसेंट काट दोगे, 5 से काटोगे 18 जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 5 25, तो एमआरपी बटे आपका कॉस्ट प्राइस बराबर 25 बटे आपका 18, और यही 18 आपको देखे रखा है 360 के, मल्टीप्लाइड बाई 20 होगा। तो बेटा यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाई 20 करोगे, 25 दूनी 50 मतलब 500 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 3 मित्र राजीव, ठीक है,
केवल और आपका अमित, 2 3 7, 2 3 और 7 के अनुपात में विभाजित करते। अमित का हिस्सा केवल के हिस्से का 15 अधिक है, मतलब यहां पर देखोगे तो यहां पर 4 अधिक है, विभाजित करते हैं। दी गई आपको धनराशि बतानी है यार। ये 4 बराबर यहां पर कितना मिलेगा, 4 बराबर मिलेगा यहां पर आपका कितना, 15 रुपए। 4 बराबर अगर 15 मिलेगा तो आप खुद बताओ, आपको पूरी धनराशि बतानी, 7 3 10 और 2 12 की वैल्यू बतानी। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करो, 3 का मल्टीप्लाई यहां करो, तो 12 और यहां पर 45। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। प्रज्ञा अपने जन्मदिन की पार्टी 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को विभाजित करती है। पुरुषों की संख्या मतलब मेल 7 होने चाहिए और फीमेल 6 होनी चाहिए। आने वाले पुरुषों की संख्या कितनी यहां पर आपकी 56। ठीक है, तो पार्टी में शामिल होने वाले कुल मेहमान कितने, 6 और 12, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 13 है। और यहां पर 7 बराबर 56 है, तो बेटा यहां पर आपका 8 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 13 इंटू 8, 8 3 24, 2 कैरी करोगे, 8 एकम 8 और 2 10, मतलब 104 टोटल गेस्ट आपके यहां पर 104 रहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल। यहां से पूरी संभावना रहेगी कि आपके एग्जाम में चीजें रिपीट हो। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों से आपके इसी टाइप से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे। अब हम लोग मिलेंगे अपनी एक लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग पूरे ओवरऑल अभी तक जितने भी एग्जाम मतलब जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, एक बार उसका कंक्लूजन देखेंगे भाई कहां से किस हिसाब से चीजें आपकी पूछी जा रही है और आपको आप किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, चलो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और क्लास को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नई लाइव क्लास में आपके अगले सेशन में।